पिछले हिस्से में आपने देखा कि किस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत अता की जो किसी और को न मिली। लेकिन हर बड़ी नेमत के साथ बड़ा इम्तिहान भी आता है। अंगूठी का राज और इम्तिहान। कहा जाता है कि आपकी सल्तनत की एक निशानी एक खास अंगूठी थी, जिसके जरिए जिन्नात और हवाएं आपके हुक्म में रहती थीं। एक दिन कुदरत का ऐसा निजाम हुआ कि वो अंगूठी आपसे जुदा हो गई। कुछ रिवायतों में आता है कि एक सरकश जिन ने धोखे से उस अंगूठी को हासिल कर लिया और कुछ वक्त के लिए आपकी शक्ल इख्तियार करके लोगों को गुमराह करने लगा। यह बातें इस्लामी रिवायतों में अलग अलग अंदाज से बयान होती हैं, मगर असल इल्म अल्लाह ही को है। जब अंगूठी आपसे दूर हुई तो सल्तनत भी आपसे दूर हो गई। आप महल से निकलकर एक साधारण इंसान की तरह शहर के किनारे रहने लगे। कोई पहचानता नहीं था कि ये वही बादशाह हैं जिनके इशारे पर हवाएं चलती थीं। दिन गुजरते गए। आप मजदूरी करते, मछुआरों के साथ बैठते और अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र अता फरमा, और अगर ये सजा है तो मुझे माफ कर दे। यही असली अजमत थी। ताज छिन गया मगर सब्र नहीं छिना। आखिरकार अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल की। अंगूठी वापस मिली। सरकश जिन को पकड़ लिया गया और सल्तनत फिर आपके कदमों में रख दी गई। जिन्नात का शहर। सल्तनत दोबारा मिलते ही आपने जिन्नात को बुलाया और फरमाया, ताकत का इस्तेमाल सिर्फ भलाई में होगा। जिन्नों ने संगमरमर के महल बनाए, शीशे के फर्श तैयार किए जिनके नीचे पानी बहता था। दूर दूर तक ऐसे बाग लगाए गए जिनकी मिसाल न मिलती। एक बार एक महल ऐसा बनाया गया कि फर्श बिल्कुल पानी जैसा दिखाई देता था। जब मेहमान अंदर आए तो उन्हें लगा कि पानी है और वो अपने कपड़े समेटने लगे। आप मुस्कुराए और फरमाया, ये पानी नहीं, शीशे का फर्श है। यह वही अंदाज था जिससे पहले मलिका बिल्किस भी हैरान हुई थीं। इंसाफ का अनोखा फैसला। एक दिन दो औरतें एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों दावा कर रही थीं कि बच्चा उसी का है। दरबार में खामोशी थी। गवाह कोई नहीं। सच कैसे सामने आए? हजरत सुलेमान ने फरमाया, ठीक है, तलवार लाओ। बच्चे के दो टुकड़े कर दो, आधा एक को, आधा दूसरी को। इतना सुनते ही एक औरत चीख पड़ी, नहीं, बच्चा इसे दे दो, बस उसे जिंदा रहने दो। आपने मुस्कुराकर फरमाया, यही असली माँ है। माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। दरबार दंग रह गया। यही थी वो हिकमत जो अल्लाह ने अता की थी। हवा का सफर। एक सुबह आपने हवा को हुक्म दिया। तख्त उड़ा पहाड़ों के ऊपर से, रेगिस्तान के पार, समंदरों के ऊपर। नीचे लोग छोटे छोटे नजर आ रहे थे। आपने सोचा, आज मैं जहाँ हूँ कल मिट्टी में हो जाऊंगा। इतनी बड़ी सल्तनत के बावजूद दिल में तकब्बुर नहीं बल्कि फना का एहसास था। आखिरी नसीहत। एक दिन आपने अपने वजीरों और औलाद को बुलाया और फरमाया, सल्तनत इंसाफ से चलती है, जुल्म से नहीं। दौलत अल्लाह की है, हम सिर्फ अमानतदार हैं। और याद रखो, मौत हर शख्स को आनी है। आपकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे सब कुछ समझ चुके हों। पार्ट 2 का सबक। अल्लाह जब चाहता है बादशाह को फकीर और फकीर को बादशाह बना देता है। असली ताकत सब्र में है। इंसाफ करने वाला हाकिम ही कामयाब होता है। दुनिया की हर शान फानी है। अगर आपको यह वाक्य अच्छा लगा हो और इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।